सर ये आ रहा है जीके जीएस का सेक्शन, इसके आगे सर इसको ओपन करते हैं ना एक बार। अच्छा ये साफ आ रहा है, ये जीके जीएस का सेक्शन लास्ट में इसके बाद है सर, इसके बाद 112 है। हाँ यहाँ से पीछे से। चलिए यहां से चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है सर? जी सर, पहला क्वेश्चन देखिए भैया, आपका कह रहा है कि भैया द स्कारलेट लेटर किसके द्वारा लिखा गया था। मतलब सर अगर देखा जाए मतलब जीके क्वेश्चन की, तो मतलब मिला जुला है, ना टफ है ना आसान है, बिल्कुल मॉडरेट है। और जो बच्चे लगातार तैयारी कर रहे होंगे फरवरी के बाद से, वो पेपर फोड़ के आए होंगे। तो जैसा कि सुशांत सर अगर देखा जाए तो हु रोट द स्कारलेट लेटर, तो किसने लिखा है? ऑप्शन नंबर डी, नेथेनियल हॉथॉर्न में लिखा हुआ है ना? क्या ये याद रखिएगा, नेथेनियल हॉथॉर्न, जो हिंदी में लगाए हैं जो इंग्लिश में लगाए हैं, वो दोनों, जो हिंदी में लगाए इंग्लिश में लगाए, दोनों बच्चे देख लेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखो। क्वेश्चन नंबर 114 कहता है कि विच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैज अ फीचर कॉल्ड स्ट्रिक्स, यानी उपयोगकर्ताओं के बीच लगातार संचार को प्रोत्साहित करने के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने स्ट्रिक्स नामक सुविधा। अब आप इंस्टाग्राम लगाते हो, ट्विटर लगाते हो, कभी देखा आपने? जनरली जो यूज नहीं करते हैं, है ना, जनरली सर जो आजकल के बच्चे हैं वो स्नैपचैट का ही इस्तेमाल करते हैं। उनको सब पर्सनल मैसेज भी डालना होता है ना स्नैपचैट, कोई उनका बाबू पूछ दिया क्या कर रहे हो, तुरंत ऐसे वीडियो बनाया डाल दिया, ये भी चल रहा है आजकल स्नैपचैट। ओके ओके देखो मतलब सोचो कि सुशांत सर कितने अवेयर हैं इन बाबू सोना में, समझ रहे हो ना, है ना? देखो सर हिस्ट्री का सवाल पूछा है, पल्लव राजवंश की राजधानी कहां स्थित है? तो भैया लगा देना कांचीपुरम। अगर तंजावुर चोल पूछता ना तो आप लगाते तंजौर। ठीक है, आगे देखो क्या पूछा है। हाँ ये चोल, हाँ चोल। अब देखो क्वेश्चन नंबर 116 क्या पूछा है? एफएसबी यानी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड का काम क्या है? तो यह हमेशा याद रखना, यह वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है। इट इंश्योर्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ऑप्शन नंबर डी। यानी 116 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या निकल कर आया? ऑप्शन नंबर डी। आगे सर, कंप्लीट हो गया। हाँ 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 हाँ। चलिए इस पेज पे आते हैं और इस पेज पे सबसे स्टार्टिंग में चलते हैं। ओहो, जीएसटी के बारे में पूछा है। जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो दोस्तों याद रखिएगा कि अभी हाल ही में 1 जुलाई गुजरा है, जो जीएसटी डे सेलिब्रेट करते हैं। तो जीएसटी के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो अमिताभ बच्चन है। कौन है दोस्तों? अमिताभ बच्चन। और जीएसटी याद रखिएगा कि जीएसटी को अगर आप देखोगे तो एक इनडायरेक्ट टैक्स है। ये क्या? ये इनडायरेक्ट टैक्स है, हमेशा याद रखना, ये इनडायरेक्ट टैक्स है ना। आगे पूछा है कौन सी रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच है? तो दोस्तों हम लोग जनरली मैग्नॉट लाइन जानते हैं, और बच्चे सर वही खोज भी रहे होंगे। हाँ, लेकिन मैग्नॉट लाइन नहीं दिया है। अब देखो जो 49 डिग्री पैरेलल लाइन है, 49 डिग्री पैरेलल लाइन, ये यूएस और कनाडा है। हम हमेशा याद रखते हैं कि हमें जब यूएसए से कनाडा जाना होगा तो सर 49 नंबर की बस पकड़नी पड़ेगी, तब याद आ जाएगा आपको। यानी ये क्या है सर? सिगफ्रीड है, यानी ये जर्मनी ने तैयार किया था, और जो मैग्नॉट है वो फ्रांस तैयार किया था। तो याद रखना बिल्कुल, ठीक है। आगे पूछा दोस्तों कि डीजीएफटी किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये आपको देखने को मिलेगा मिनिस्ट्री, नहीं सर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड उद्योग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। बिल्कुल। आगे पूछा परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? क्वेश्चन नंबर 120। सबसे आसान क्वेश्चन, यूरेनियम। सबसे आसान क्वेश्चन सर उससे आसान पता क्या पूछा है? नोएडा उत्तर प्रदेश से किस जिले के अंतर्गत आता है? ये तो बिल्कुल सर, ये मतलब इससे आसान क्वेश्चन तो हो नहीं सकता। और हमारे यहाँ सुभाष सर बैठे हुए हैं, वो वहीं के हैं, तो उनके लिए तो सर क्वेश्चन तो और मैं नोएडा में करीब करीब 5 से 6 साल गुजारा हूं, तो गौतम बुद्ध नगर हमेशा याद रखना। कहां? गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, आगे बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं। अगर आगे वाले सेट में अगर वहाँ ग्रेटर नोएडा आ जाए, हाँ, तो बच्चे कंफ्यूज कभी मत होना। हाँ, ठीक है, ये ध्यान देना, कभी कंफ्यूज मत होना। अच्छा जरा शेयर वेयर कर दिया करो, है ना, क्योंकि देखो ये ऑथेंटिकेशन है। आप कहीं भी जा लो चैनल पे कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलेगा, लेकिन जो जीके जीएस है 100% मिला लेना, बिल्कुल आप कहीं गलती नहीं होगा। दोस्तों पूछा क्या? देखो विश्व डाक दिवस। अब एक चीज समझना कि एक पूछा विश्व डाक दिवस और एक होता है नेशनल, राष्ट्रीय डाक दिवस। राष्ट्रीय डाक दिवस। अब बताओ क्या होगा? हाँ, अब बताओ विश्व डाक दिवस क्या लगा के आए हो आप? 10 अक्टूबर मारे हो क्या कि 9 अक्टूबर मारे हो? अनामिका बेटा रीजनिंग हो चुकी है, रीजनिंग की वीडियो आप पीछे करके देख सकती हैं, है ना? रीजनिंग की आपको एनालिसिस हो चुकी है। बताओ सर क्या होगा? 9 क्या? सर नहीं, ये तो 9 होगा सर। हाँ, ठीक है, क्योंकि याद रखने का तरीका है,
पहले पूरे विश्व में घूम लो, इसके बाद भारत आके अपना हाँ याद रखना कि वर्ल्ड पोस्टल डे 9 अक्टूबर और नेशनल पोस्टल डे। अगर सर ये पूछा है तो क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे और 100% पूछा जाएगा, उठाएगा जरूर, 100% पूछा जाएगा सर। चलो आगे देखो। जून 2024 तक संघ गृह मंत्रालय का प्रमुख कौन था भाई? अभी तब क्या अभी भी हैं, और सर साथ ही साथ ये सहकारिता मंत्री भी हैं। और सहकारिता मंत्री 2019 के जो सेशन था, सरकार आई थी दूसरी बार, उन्होंने नया जनरेट किया था। आगे पूछा इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना। देखो इससे साल समान 28 दिसंबर 1885 को, आपको याद होगा कि कहां पे, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में, कई बार पढ़ा चुके हैं। जनरली इसलिए कहते हैं कि जब शाम को, ये भी पूछा जा सकता है किसने कौन, हाँ एओशूम, फादर किसे कहा जाते हैं? एओशूम और डब्ल्यू.सी. बनर्जी इनके अध्यक्ष रहे, याद रखिएगा, है ना। बिल्कुल सर। आगे अब देखो, भारत का पहला हवाई अड्डा क्या निकल कर आएगा? बॉम्बे। बॉम्बे में कहा? जुहू का नाम सुना होगा, जुहू बीच, ठीक है, तो याद रख लेना जुहू, है ना। भारत का पहला, और सबसे बिजी पूछेगा तो अभी लगा देना इंदिरा गांधी, दिल्ली। भारत में व्यवसायों के लिए सर्विस हेतु जीएसटी पंजीकरण के लिए थ्रेशहोल्ड लिमिट कितना है? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है गुड्स, और इसका मतलब क्या होता है? सर्विस। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया? सर्विस के लिए। सर्विस के लिए पूछा गया। सर्विस के लिए बेटा 20 लाख है। अगर यही गुड्स आ जाता, हो सकता है अगले शिफ्ट में आपको बिल्कुल, तब 40 लाख होगा ये। तो बेटा यहाँ पे 40 लाख लगा देना, ठीक है, 40 लाख। ये देखो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन घुमाएगा सर जरूर, ये आना है किसी न किसी शिफ्ट में 100% आना। अब देखो याद होगा आपको कि रश्मिका मंदाना जो है ना, रश्मिका मंदाना, उसका जो फोटो डीप फेक हुआ था, याद आ रहा है ना। सवाल देखो कैसे बन गया कि दुर्भावनापूर्ण फाइलों वाली छवियों का उपयोग हैकर को आपके खाते की जानकारी चुराने या आपके कंप्यूटर को संक्रमित करने में मदद करने के लिए किया जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? कैट फिशिंग के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं? कैट फिशिंग, है ना। अच्छा क्वेश्चन है सर, बहुत बढ़िया। आगे देखो, क्रोएशिया की राजधानी पूछा है तो जागरेब, ठीक है, क्रोएशिया की राजधानी जागरेब। आ जाओ आगे। एक पूछा है कि आतंकवाद से लड़ने में सूचना साझा करना किन तरीकों से महत्वपूर्ण हो सकता है? तो सबसे पहले बच्चों आप ये समझिएगा कि ये बेसिकली आपकी रीजनिंग का एक क्वेश्चन, हाँ, ये कोर्स ऑफ एक्शन बोलते जो, क्योंकि वो बोल सकते हैं जो एक पार्ट आता था मानसिक, अब हाँ उसके समय तक। तो आइए जीएस पे आते हैं। भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूमि? भूटान। भूटान सबसे इजी क्वेश्चन। अगर आपसे पूछ दे सर कभी, मान लीजिए ये भी पूछ सकता है, हाँ, कार्बन निगेटिव देश कौन सा है? हाँ, तो भूटान। कार्बन निगेटिव देश भी आपका भूटान है। थिम्पू इसे कैपिटल, करेंसी नगुलतरम और लैंग्वेज जोखा, ठीक है, तो सब याद रखना। अच्छा देखो आगे क्या है सर, आसान सवाल पूछा है, क्वेश्चन इजी है ना। देखो क्या पूछा बच्चों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, गूगल सर्च इंजन है। गुरुजी आप पहले महिंद्रा में पढ़ाते थे? हाँ बेटा महिंद्रा पे थे, अब यहाँ है ना। तो दोस्तों कौन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? तो गूगल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं, सर्च इंजन है ये। बाकी ये सब मीडिया प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम पे आप सर्च करते हो, याहू सर्च इंजन है, ये सारी चीजें याद रखा करो। सर पूछा है यूट्रोफिकेशन। अच्छा सर, यूट्रोफिकेशन बेटा जानते हो पहले क्या होता है? आप देखोगे पानी में जो न्यूट्रिएंट्स ज्यादा हो जाते हैं, हरे हरे चीजें पूरी जम जाती हैं, जिससे अभी क्वेश्चन ये पूछेगा यूट्रोफिकेशन से क्या दिक्कतें आती है? बीओडी की समस्या देखने को मिलती है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आएगा। तो अगर आगे क्वेश्चन कभी आए यूट्रोफिकेशन संबंधी तो आप बिल्कुल ये लगा दे। और ये क्या है? पानी में देखने को मिलती है, तो सर ये क्या है? जल प्रदूषण से संबंधित है। और सिंपल सा क्वेश्चन। सर प्रदूषण की मात्रा हम कैसे निकालते हैं? तो जल में घुली हुई ऑक्सीजन के आधार पे, हाँ बीओडी, है ना। देखो पूछा 1946 के डिमोनेटाइजेशन, विमुद्रीकरण, देश में 3 बार विमुद्रीकरण हुआ है। एक बार 2016 में हुआ है ना, उसमें उर्जित पटेल थे। और जब 1946 में जो है वो सीडी देशमुख, यानी पहले गवर्नर, जो भारतीय हम कह सकते हैं, ऑस्मन स्मिथ पहले गवर्नर रहे हैं। और याद होगा आरबीआई की बात करें तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई है, और 1949 को इसका नेशनलाइजेशन हुआ है। 1937 में इसकी जो मुख्यालय वो कोलकाता से मुंबई लाया गया है, ठीक है। सब परवीन क्या कह रहा है सर? चलो देखते हैं तुम्हारे कमेंट हम। भारतीय संविधान के कौन सा भाग नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? यानी डीपीएसपी पूछा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, यानी भाग 4। भाग 5 में यूनियन, देखो सम सिंपल सा है, UNION 5 लेटर है, 5 में यूनियन। स्टेट्स 6 लेटर है,
6 में यूनियन, और दूसरा में सिटीजनशिप, तीसरा में फंडामेंटल राइट्स। और सर 100% है, किसी शिफ्ट में हाँ ही पूछ जाए। दो बिल्कुल। और देखो अगर फोर्थ का ए पूछ दे तो गलती मत करना, काफी बच्चे वहां गलत करते हैं। हाँ उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज। ड्यूटीज हैं, याद रखिएगा। फोर्थ का ए अगर पूछ दे तो सर ऑप्शन भी इस बार बदल दिया है। हाँ हर बिल्कुल। सेट का ऑप्शन बदला हुआ है। पुस्तक अ लाइफ मिसस्पेंट किसके द्वारा लिखी गई है? क्या है सर? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला साहब ने लिखा है। चलिए आगे अब साइंस का सवाल मार साहब बताएंगे आपको। देखो कि देखो सर बेटा, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए, ठीक है, भाई गायब हो गया पेपर। सर आपने जादू कर दिया। अंडू कर देते हैं, ठीक है, चलिए। नहीं ये तो 130 है, हाँ ये करते हैं ना। हाँ ठीक है, इरेज हो जाएगा सर। ठीक है, नहीं ये तो हमने करा। अच्छा नहीं नहीं ठीक है, यही 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 ये है। है। देखो बेटा, आसमान के नीलेपन का मुख्य कारण तो आप सभी को पता होगा, ये आपके स्कैटरिंग देखने को मिलती है। तो ऑप्शन कहीं पे यहाँ पे प्रकीर्णन देखने को मिल रहा है क्या? बिल्कुल भाई, कहाँ पे दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी, बी हाँ ठीक है। प्रकीर्णन है ना। अब यहाँ देखो, नहीं अब देखिए सर, दो चीजें इसमें कैसे क्वेश्चन इनको पूछा गया है। अब देखिए वाई, यहाँ क्वेश्चन पूछा गया द स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट बाय एयर मॉलिक्यूल्स, या इसके, अब देखो एयर मॉलिक्यूल्स अगर आपने रेनबो का फॉर्मेशन देखा होगा, ठीक है, तो वो अलग चीजें हैं। अब यह व्हाइट लाइट अगर आप देख रहे हो, अगर व्हाइट लाइट का डिस्पर होता है तो आपने देखा होगा कि जैसे हमने अगर प्रिज्म लिया, प्रिज्म में व्हाइट लाइट आपके 7 रंग में बढ़ जाता है, ऐसा आपने नोटिस किया होगा। अब यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर ये काट दोगे, एब्जॉर्प्शन ऑफ ब्लू लाइट ड्यू टू एयर, ठीक है, तो ऑप्शन आपको सीधे सीधे दिख रहा है स्कैटरिंग ऑफ व्हाइट लाइट लगा सकते हो। अगर आसमान का नीलेपन की बात है, देखो सिंपल सी बात है कि जब बिखराव होगा, ठीक है, बिखराव उसी, हमको पता है फंडामेंटल हमारी जो लाइट होती है वो वाइट ही होती है, उसी में से सारे कलर्स आपके बाहर निकले होते हैं, ठीक है। चलिए बिल्कुल सर, ये बी था। हाँ, रमन सुब्बा राव जिनका हाल ही में निधन हो गया, भाई ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आपके क्रिकेट से संबंधित है, ये आपके क्रिकेट से संबंधित है। अच्छा, परवीन जी कह रहे हैं गुरुजी मैं आपसे ऑनलाइन 2018-19 में पढ़ा था आपसे, फिर मेरा सिलेक्शन हो गया यूपी पुलिस में, इस टाइम हरदोई में पोस्टिंग है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बधाई हो परवीन, है ना। तो मतलब हरदोई में भी मैं पढ़ाया था, ऑफलाइन पढ़ाया था मैं महिंद्रा में हरदोई में। मतलब अच्छा लगता है कि सीना चौड़ा हो जाता है जब हमारे मतलब पढ़ाए हुए बच्चे भारत के अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग डिपार्टमेंट में जब सिलेक्शन लेकर पोस्टेड हैं। बहुत शानदार, बधाई हो, कांग्रेचुलेसन परवीन, है ना। बहुत दिनों के बाद, करीब करीब 5 सालों के बाद मतलब हम 1 to 1 हुए हैं, है ना। क्या बात है। देखो आ जाओ, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें। देखो आसान सवाल है बच्चों, समझना, है ना। चलो देखो पूछा है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, गोदावरी लगाओ, इससे आसान क्वेश्चन हो नहीं सकता, है ना। चलो अब क्लियर दिख रहा है। चलो चलो देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, भाई इससे गोदावरी, क्वेश्चन नहीं हो सकता, ठीक है? गोदावरी, है ना। NH4C, सर क्या इसी को वृद्ध गंगा भी कहते हाँ, हैं? वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा, हाँ। दक्षिण की गंगा, और अगर दक्षिण भारत की गंगा कहेगा तो कहां आ जाओगे? अच्छा कावेरी नहीं है ऑप्शन में, कावेरी, है ना। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी, ये ध्यान रखना। NHRC का फुल फॉर्म क्या होगा? सर मेरा सिलेक्शन RPF में हो गया है आपकी बदौलत, बहुत बहुत बधाई हो, जय परशुराम जी, है ना। मतलब कहां पोस्टेड हो अभी मेरे भाई, कमेंट करना जरा। सर और सिंपल क्वेश्चन, NHRC का पूरा सर, मतलब 1993, 1993 में का पेटेंट क्वेश्चन हो चुका है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, सिंपल सा इसका जवाब। 1985 में कौन सा अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था? यूथ, युवा, है ना। क्वेश्चन नंबर 141, चलो आ जाओ। ये सारे इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, कभी करा देंगे बच्चों को, है ना। हाँ ये ठीक है, इकोनॉमिक्स करा देंगे। हाँ करा देंगे बच्चों को। BRI का पूर्ण रूप क्या है? तो सर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखो बहुत टफ नहीं है, कुछ क्वेश्चंस है टफ, मानता हूं, कुछ क्वेश्चंस है सर लेवल के क्वेश्चंस है, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। अगर देखा जाए तो मॉडरेट है पेपर। अच्छा दिल्ली में पोस्टेड हो, क्या बात है, बहुत बढ़िया, है ना।
देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, ट्रिक्स टू ट्रिक स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स इनटू जियो पैराडाइज द सिक्योरिटी। ये आपको कंप्यूटर वाले सर हैं, वो आपको भी बताएंगे, ठीक है। इसका एनालिसिस आपको देंगे कंप्यूटर वाले टीचर, ठीक है। आइए नेक्स्ट चलो, मुझे लगता है सर इस पेज पे अब लास्ट है। हाँ ये लास्ट करे क्वेश्चन। हाँ ठीक है, बच्चे बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। हम्म। चलो, पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई थी? जुलाई 2000 में सर। बिल्कुल, जुलाई 2000 में घोषित की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून को परिवर्तन के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार द्वारा परिषद द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। ये सर ये 2006 है ना। बच्चों को पता होगा कि पहले बेटा इसका नाम CHR था, लेकिन इसको बाद में क्या कर दिया गया, UNHR बोल दिया गया। और ये कब किया गया था, क्वेश्चन यही पूछा गया था 2006। आपके सिलेबस का क्वेश्चन है, ठीक है। आइए, अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? सर रस कुक। बहुत बढ़िया। चलो, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने भारत में संरक्षित बासमती किस्मों की खेती के लिए किस देश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है? तो भैया और कौन हो सकता है? पाकिस्तान। पाकिस्तान है ना। देखो कल वाली मेरी क्लास देखना, लास्ट सवाल जो है कल का, जो 30वां सवाल, कौन सा भारतीय राज्य अपनी अनूठी वारली चित्रकला के लिए जाना जाता है? कल देखना, कल का ये लास्ट सवाल है। इसलिए कहते हैं कि आप जो भी एग्जाम की तैयारी करते हो ना, शाम को जरूर जुड़िए। ये मत सोचिए कि साहब यूपी पुलिस पढ़ा रहे हो, क्या पढ़ा रहे हो। मैं हमेशा कहता हूं जिस भी वनडे एग्जाम में जीके जीएस आता है आप जरूर जुड़िए। तो ये क्या हुआ, महाराष्ट्र ही है ना। चिकनकारी, भैया यूपी वाले चिकन खाते भी हैं और पहनते भी हैं, बोलते भी हैं। तो कहां जाएगा? नवाबों का शहर, गोमती नदी के किनारे, लखनऊ, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 150 लास्ट, कि महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक कारण क्या है? ये गुरुजी बताइए। सर लेकिन मैं बता रहा हूं, इसका आंसर मुझे लगता है 90% बच्चे गलत लगाएंगे। आप चैनल पे भी जाओगे तो सर इसका आंसर गलत बताया जाएगा, मैं बता रहा हूं, ठीक है। लेकिन इसका आंसर ध्यान दीजिएगा, फटाक से बच्चे क्या करते हैं, ऑयल स्पिल्स लगा देते, तेल का रिसाव, क्योंकि वो आज तक यही नाम सुने होते कि तेल का रिसाव। लेकिन ये क्वेश्चन फंसाने वाला क्वेश्चन था। आपसे पूछा गया है महासागरीय अम्लीकरण। अम्लीकरण जब भी पूछे, चाहे तुम्हारे शरीर की ही बात हो, तुम्हारे शरीर में अगर CO2 ज़्यादा हो जाएगा तो एसिडिटी तुम्हें बनने लगती है, ठीक है। तो आप ये ध्यान दीजिएगा, ओशन एसिडिफिकेशन की बात करेगा, pH में गिराव होगा, और ये एब्जॉर्प्शन ऑफ CO2 बाई सी वाटर। सी वाटर में कहाँ से आया? आपके एटमॉस्फेयर से आया, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए होगा। बी ऑप्शन जो लगाए होंगे उनका गलत होगा, ठीक है। पहले 1 नंबर अपना 2 नंबर घटा लेना, ठीक है। तो ये रहे पूरे एनालिसिस आपके जीके जीएस के। जैसे ही आपको इसमें जो क्वेश्चंस आया उसको ध्यान देते रहिए, आगे की जो भी शिफ्ट है उसमें आपके काम आएगा, क्योंकि क्वेश्चंस इसी तरह के घुमा फिरा के दिए जाएंगे। दिवस हो गया या आपके जो भी ह्यूमन राइट्स कमीशन हो गया, उससे जो भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएगी, ठीक है। मिलते हैं फिर शाम की क्लास में, शाम को भी सेकंड शिफ्ट के एनालिसिस में फिर आपसे मिलते हैं। बिल्कुल सर, कुछ गुरुजी और सब चैनल वाले देख देख के जीके जीएस करा रहे हैं और आप दोनों गुरुओं का कोई तोड़ नहीं। थैंक यू सो मच, ये आपका प्यार है, आप भरोसा जताते हैं। और हमने ऐसा नहीं कि मैं आज करा रहा हूँ, ये मतलब 2018-19 से पढ़ाता आ रहा हूँ और भारत के विभिन्न चैनलों में पढ़ाया, बड़े बड़े चैनल जो आज हैं, है ना। तो उसके लिए मतलब आपने भरोसा जताया और हम आपके भरोसे पे पहले भी खरे उतरे और आगे भी आने वाले समय में 100% कोशिश करेंगे कि खरा उतरे, ठीक है। आंचल गुड आफ्टरनून। तो जिन बच्चों का सेकेंड शिफ्ट में है उनके लिए बेस्ट विशेष, क्योंकि अब आपकी एंट्री होने वाली होगी या हो गई होगी। तो 4:45 पे हमारा सेकेंड शिफ्ट है। और जिन बच्चों का कल पेपर है, आपके लिए एक अच्छा आइडिया मिल गया कैसा सवाल पूछा जा रहा है। परेशान मत होना, नेगेटिव वाले एग्जाम है, नेगेटिव वाले पेपर हैं, कम नेगेटिव अटेम्प्ट करना, अपने तैयारी को एक नए लेवल तक ले जाना, है ना। तो सर मैं आप अपनी अपनी विरान सर, मेरी UPSI की तैयारी चल रही है, क्या इंडिविजुअल? बेटा बैच के लिए परेशान मत हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप शाम को 7 बजे मेरी क्लास चलती है, आप बिल्कुल शाम को 7 बजे क्लास करो और अपनी तैयारी जबरदस्त करो। मत सोचो कहीं पैसा मत लगाओ, बिल्कुल, है ना। हाँ, जीके जीएस की शाम को 7 बजे बिल्कुल जुड़ जाओ। जहां जहां मैं पढ़ाता हूं आप करते रहो, 100% करके आओगे आप, ठीक है। हाँ सर। हाँ तो भाई अगर तैयारी करनी है तो करंट अफेयर्स के लिए फिर आप सुबह भी आ सकते हो, सुबह 8 बजे, और साइंस के लिए दोपहर में 12 बजे, ठीक है। ये क्लासेज हमारी हैं, ठीक है। अभी आपको सारा शेड्यूल यहाँ पे दिखा दिया जाएगा, बिल्कुल फ्री है, कोई बैच लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए हाँ, देखो भाई बैच क्या होता है कि पढ़ाए तो वही जाएगा ना,
ऐसा तो नहीं है कि मतलब चीज़ें बदल जाएंगी, हर्ट के बारे में तो कुछ चीज़ें बदल नहीं जाएगी, चीज़ें वही रहती है। ठीक है, तो आपके यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री है, तो आप ये क्लास कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर शाम के क्लास में। चलो फिर बाय बाय, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। पेपर अच्छे से देना जिनका शाम के शिफ्ट में है। ठीक है, चलो बाय बाय, बेस्ट विशेज़, थैंक यू बेटा।